इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर हिम परिवार सर्च करना है और फर्स्ट वाली साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस साइट पर आ जाएंगे। वेलकम टू ESOMSA, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ SC, OBCs, माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल पर्सन के लिए है। आपको यहाँ पर बाकी डिटेल चेक कर लेनी है। बाकी अगर आपको इनसे बात करनी है जो कि हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल साइट है, तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऊपर आपको नंबर शो हो जाएगा और ईमेल आईडी भी शो हो जाएगी। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिन का है, सिटीजन लॉगिन का है। आपको जिससे भी क्लिक करना है आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। हिम एक्सेस ID का है, मोबाइल नंबर का है और अदर का है। तो अगर आपने पहले से ID बनाई है, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तो आपने रजिस्ट्रेशन अगर कर ली है तो आप यहाँ पर अपनी ID वगैरह डाल के लॉगिन कर लें। पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक ID वगैरह नहीं बनाई है तो आपको न्यू यूज़र साइन अप फॉर सिटीजन लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ID वेरिफिकेशन में आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, हिम परिवार ID या हिम मेंबर ID डाल के वेरिफिकेशन करनी होगी। तो आपको यहाँ पर नंबर डालना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। नीचे डिक्लेरेशन क्लिक करके गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी डिटेल शो हो जाएंगी, आपको चेक कर लेनी है, वेरीफाई हो जाएंगी। आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। OTP आएगा, आपको वेरीफाई कर लेना है। ईमेल ID डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बाकी खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे यूज़र नेम में आपको एक यूज़र नेम शो हो जाएगा। ये यूज़र नेम आपको लिख के रख लेना है, यूनिक यूज़र नेम होगा ये आपका। उसके बाद नीचे आपको अपना पासवर्ड बनाना है, कन्फर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड डालना है। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। पासवर्ड का एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका नाम @123 बना सकते हैं, सिंपल। इसके बाद आपकी ID सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। या तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे इसके ऊपर, या फिर आप दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप इस साइट पर आ जाएंगे। अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई की होगी तो डैशबोर्ड में आपको शो हो जाएगी। अगर नहीं की है तो ये न्यू एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले विडो पेंशन का शो होगा, जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम ट्रांसजेंडर पेंशन TGS के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप बेनिफिट्स ऑफ स्कीम देख सकते हैं और आपको डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो बेनिफिट स्कीम दिया है कि द ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम इज अ वेलफेयर इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड सपोर्ट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। द स्कीम प्रोवाइड अ मंथली पेंशन टू ट्रांसजेंडर पर्सन हु आर अबव 18 ईयर ऑफ एज एंड बिलोंग टू BPL बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। तो बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि बोनाफाइड लगेगा, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की कॉपी लगेगी, BPL राशन कार्ड, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेगा और वैलिड एज प्रूफ जिसमें आप 10th का लगा सकते हैं या फिर अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं कि पर्सन हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की कॉपी, BPL सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, बैंक की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। इसके अलावा अपने 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा एज प्रूफ के लिए। तो यही सब लगेंगे। अभी आपको नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सभी डॉक्यूमेंट बना लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपको PDF फॉर्म में रखना है। इसके बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट स्कीम में आपको ट्रांसजेंडर पेंशन TGS का ऑप्शन शो हो जाएगा। टोटल 5 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। एप्लीकेशन फॉर्म का है, फैमिली मेम्बर डिटेल्स ऐड करने का है, इनकम और बैंक डिटेल्स का है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का और डिक्लेरेशन का है। तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर पेंशन TGS में आपको आधार कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट का यहाँ पे डाल देना है। अगर आपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन की होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक EKYC वेरीफाइड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप डाल सकते हैं मैनुअली भी। आगे आपको एप्लीकेंट का नाम शो हो जाएगा, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, नीचे रिलेटिव का नाम डाल देंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। बाकी आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है अपनी। उसके बाद ऑक्यूपेशन अपनी सेलेक्ट कर लें, काम के करते हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने पढ़े हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर अपना डालना होगा। सबसे पहले एरिया टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अर्बन है, रूरल है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज और तहसील सेलेक्ट कर लें। उसका नीचे आपको अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस शो हो जाएगा और आपका पिन कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। बाकी अदर डिटेल में आप देख सकते हैं डज द एप्लीकेंट बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करें, वरना नो करें। बाकी BPL फैमिली से हैं तो यस करें। इसके बाद यहाँ पर आप BPL का नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। बाकी इनरोल इन एनी पेंशन और यस और नो करें। यहाँ पर डज द एप्लीकेंट और एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर रिसीव एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस और पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर कोई परिवार को या फिर किसी और तरह की पेंशन वगैरह मिलती है तो यहाँ पर यस करें, अगर नहीं मिलती है नो के ऊपर क्लिक करें। सभी डिटेल को ध्यान से चेक करिए एक बार। उसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में फैमिली डिटेल्स ऐड करनी होगी। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर की डिटेल्स ऑफ हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है।
तो सबसे पहले सर्च फैमिली डिटेल्स में राशन कार्ड से कर सकते हैं, यहाँ पर परिवार रजिस्टर के कर सकते हैं ये रूरल में, और या फिर आप यहाँ पर मैनुअली भी डिटेल्स डाल सकते हैं। राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे अपना राशन कार्ड नंबर डालना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है, सारी डिटेल शो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप परिवार रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज वगैरह सेलेक्ट करनी है, नीचे नाम डाल के आपको सर्च कर लेना है। अगर मैनुअली डालना चाहे तो आपको सारी डिटेल खुद से डालनी होगी और ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर राशन कार्ड से सिलेक्ट करूँगा, राशन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि आपको आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। इसके बाद आपको सबसे पहले उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हेड ऑफ़ फैमिली सिलेक्ट करना है, सभी मेंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर के, और यहाँ पर मेन पर्सन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऐड सिलेक्टेड मेंबर के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप में। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इनकम एंड बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर इनकम डिटेल्स ऑप्शनल है, यहाँ पर टोटल लैंड ओन्ड बाय द फैमिली इन बीघा आप डाल सकते हैं, बाकी डिपॉजिट्स इन बैंक या फिर सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में, या फिर एनुअल इनकम फ्रॉम लैंड के फिर एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, बाकी इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है डालना। नीचे आपको पोस्ट ऑफिस डिटेल डालनी है, प्लीज़ फिल अदर कंप्लीट बैंक डिटेल्स और पोस्ट ऑफिस डिटेल्स, या तो आपको पोस्ट ऑफिस की डिटेल डालनी है अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किया है, या फिर बैंक की डिटेल डालनी है तो नीचे आप बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की डिटेल डालने के लिए पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर डाल दें, पोस्ट ऑफिस का नाम डालें, नीचे अपना पोस्ट ऑफिस एड्रेस डाल दें, नीचे बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है तो बैंक अकाउंट का नंबर डालें, बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, बैंक अकाउंट नंबर डालें, री एंटर करें नंबर, IFSC कोड नीचे डालें, उसके बाद बैंक का नाम डाल के नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाइड का ऑप्शन शो हो जाएगा अगर आपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन की है। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर सबसे पहले बोनाफाइड शो हो रहा है, आपको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, बोनाफाइड सेलेक्ट करना है, PDF फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड आप देख सकते हैं वेरीफाइड आ रहा है, अगर वेरीफाइड नहीं आता है आपका तो आप मैनुअली भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। परिवार रजिस्टर की कॉपी सिलेक्ट कर लेंगे, राशन कार्ड सेलेक्ट कर लें, उसका इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आधार कार्ड से अगर वेरीफाई होगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें, उसके बाद वैलिड एज प्रूफ 10th का, या फिर आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लें। अगर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एरर आता है, साइट बंद हो जाती है, तो आपको 1-2 दिन वेट करना है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी है, दोबारा से लॉगिन करके आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है। लेकिन अगर चल पड़ता है तो ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इस राइट साइड में एक व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नेक्स्ट में साइट नहीं जाती है, एरर आता है, तो आपको 1-2 दिन वेट करके दोबारा से अप्लाई करना है, क्योंकि ये साइट का कुछ एरर होता है। इसका नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में डिक्लेरेशन का है, यहाँ पर डू एप्लीकेंट फैमिली मेंबर्स बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी, आपको ये सारी कैटेगरी पढ़ लेनी है। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर येस करना है, अगर नहीं आते हैं तो नो के ऊपर क्लिक करें। नीचे आपको आई वेरीफाई द अबव डिटेल्स, नो इन्फॉर्मेशन इज द डिटेल्स ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन इस सभी डिटेल को, डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लें कि आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम वगैरह नहीं करते हैं, या फिर इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, तो सभी डिटेल को, आशा वर्कर वगैरह सभी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद यस के ऊपर क्लिक कर दें, अगर आते हैं, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर दें। अभी सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आप इसका प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं, या फिर आपको डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अगर पहले से कुछ स्कीम्स वगैरह अप्लाई की होंगी तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं की होंगी तो आपका एप्लीकेशन शो होगी, आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन और कॉल, आपने क्या काम वगैरह करते हैं वो, मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपको अप्रूवल स्टेटस शो हो जाएगा पेंडिंग में। लेकिन अगर अप्रूवल स्टेटस में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन सेंड बैक टू सिटीजन का शो होता है तो आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने रिजेक्ट किया है, आपको रीअप्लाई करना होगा। रीअप्लाई करने के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्शन के नीचे व्यू पर क्लिक करना है। आपको ऊपर रेड कलर में लिखा आ जाएगा कि आपकी ये डिटेल गलत है, आपको ये सही करनी होगी, आपको ये डिटेल्स सही कर लेनी है। डॉक्यूमेंट मांगा है कुछ, या फिर कुछ डिटेल सही करने के लिए बोला है, तो वो आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है, अपडेट का ऑप्शन होगा, आपको वो डिटेल अपडेट करनी है और दोबारा से रीसबमिट कर देना है। इसके बाद पेंडिंग में दोबारा से चला जाएगा। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो नीचे आपको वेरीफाइड का ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके बाद आपको पेंशन वगैरह लग जाएगी, बाकी डिटेल आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जो से नीचे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मैं कुछ जानकारी बताना भूल गया हूँ तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।